अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तीन खबर ये है कि जो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी मुसर्रत हिलाली साहिबा, उनकी सुप्रीम कोर्ट में जज के हवाले से तैनाती हो गई है। और सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो आज 14 जून को आज इजलास होना था, वो आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में इजलास हुआ। और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जो दीगर मेंबर थे, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पे जो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी मुसर्रत हिलाली साहिबा, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में मुसर्रत हिलाली साहिबा की जो तैनाती है, उसके बाद जो टोटल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तादाद 16 हो गई है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक जज की सीट अभी खाली है। सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जजेस हैं, जो तादाद होनी चाहिए वो 17 होनी चाहिए। अभी तक मुसर्रत हिलाली साहिबा की जो अपॉइंटमेंट से पहले तक जजेस की तादाद थी वो 15 थी। और मुसर्रत हिलाली साहिबा की जो अपॉइंटमेंट हुई है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई खातून जज KPK से सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, कि एक खातून जज को KPK से सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है। एक और अहम खबर जिस पर काफ़ी ज़्यादा आज बातचीत हो रही है कि शेल पाकिस्तान ने अपने तमाम शेयर्स पाकिस्तान से सेल कर दिए हैं और वो अपने तमाम शेयर्स निकाल के वापस चले गए हैं। और इससे पहले जो शेयर्स की फ़रोख्त की मंजूरी थी, वो उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे शेल के, उन्होंने दे दी थी। और जो शेल है उसके पाकिस्तान में 77.42 शेयर्स थे जो उन्होंने फ़रोख्त कर दिए हैं। और शेल के साथ एक और भी पार्टनर था जो कि पाक अर्ब पाइपलाइन वाले हैं, उनके भी 26% शेयर्स थे इसमें। और वो इसके मालिक हैं जो पाक अर्ब पाइपलाइन वाले हैं। तो जो शेल है वो अपने तमाम शेयर्स अब फ़रोख्त करके जो मामलात हैं कंपनी के, वो ख़रीदार के हाथ में देने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है जो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, और वो ये है कि बहुत से लोगों का पाकिस्तान में ये ख्याल है जो प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं कि जो शेल है ना, वो अपना तमाम मड्डी बिस्तरा जो है ना, वो उठा के पाकिस्तान से जा रहा है। और जो ये शेल के जो पेट्रोल पंप्स हैं और जो LPG है उनकी, और ये सब कुछ जो इनका चल रहा है, ये सब कुछ उठा के वो ले जाएंगे, बोरिया बिस्तरा। लेकिन ये बात गौरतलब है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। शेल के जो सर्विसेज यहाँ चल रही हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप्स हों या जो भी LPG के उनके मामलात हैं, वो उसी तरीके से चलते रहेंगे। शेल अपनी सर्विसेज देता रहेगा। सिर्फ उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं वो यहाँ से निकाले हैं, और शेयर्स भी इसी वजह से निकाले हैं कि उनको काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। जो पाकिस्तान में डॉलर की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई है और रुपए की कदर नीचे आई है। तो इस वजह से उनके ये मामलात हुए हैं। इसके अलावा उन्हें वाजबात की अदायगी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान में जितने भी उनके शेयर्स हैं वो उन्हें फ़रोख्त कर दें। जबकि तीसरी खबर ये है कि कराची में मेयरशिप के लिए 15 जून को इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब हैं और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं। और इनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। ऐसा नहीं है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो कहीं हार रहे हैं या ऐसी कोई सूरत हाल है। वो एक अलग बात है कि आप अगर हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं और PTI के लोगों को तोड़ते हैं, तो हो सकता है कि जो हाफिज़ साहब हैं वो ये इलेक्शन हार जाएं और वो मेयर ना बन सकें। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन हुआ था उसमें 104 सीटें ली थीं, और जो जमात इस्लामी है उसने 87 सीटें ली थीं, और जो PTI है उसने 42 सीटें ली थीं, और मुस्लिम लीग नून ने 14, और JUIF जमीयत उलमा इस्लाम F ने, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, 4 सीटें ली थीं। अब अगर इनके आदादो शुमार को देखा जाए तो जो पीपल्स पार्टी है उसके पास 104 सीटें हैं, और
तमाम मिला जुला के ना मखसूस नशिस्तें वगैरह मिला के उनके पास 155 सीटें हो जाती हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के उनके पास 14 और जमीयत उलमाए इस्लाम एफ के उनके पास वोट मिला के 173 वोट बनते हैं। और जो मेयरशिप है कराची की, उसके लिए मेयर बनने के लिए 184 सीटें दरकार हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो जमात इस्लामी के पास अपने जो वोट हैं वो 87 हैं। इसके अलावा उनके पास मखसूस नशिस्तें वगैरह मिला के 130 बनती हैं। और जो पीटीआई है उसकी मिला जुला के उनके पास 63 सीटें बनती हैं। तो ये टोटल सीटें अगर की जाएं तो उनको 193 सीटें मिलती हैं। और मेयरशिप के लिए 184 सीटें चाहिए और जमात इस्लामी इस लिहाज से जीतती है कि उसके पास 193 सीटें हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जमात इस्लामी को पीटीआई के 30 बंदे ऐसे हैं 63 में से जो हाफिज साहब को वोट नहीं देना चाहते। और आपको पता ही है कि वो वोट क्यों नहीं देना चाहते। वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है पीटीआई में या बनवाया गया है, जिसकी वजह से हाफिज साहब के वोट 193 से टूट के 163 पे आ जाते हैं। तो जमात इस्लामी के पास भी इस टाइम 184 सीटें नहीं हैं। अगर पीटीआई के 30 वोट टूट जाते हैं और अगर 30 वोट उनको पड़ जाते हैं हाफिज साहब को, तो फिर उनकी सीटें जो हैं वो 193 हो जाती हैं और वो आराम से मेयर के लिए मुंतखब हो सकते हैं। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब जो पीपल्स पार्टी से हैं, उनके पास 173 जो सीटें हैं वो पक्की सीटें हैं और वो कहीं इधर उधर नहीं होंगे। तो मामला जो है इस टाइम जो पेपर पे है वो 173 सीटें पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब साहब के पास हैं और जो 163 सीटें हैं वो जमात इस्लामी के हाफिज साहब हैं उनके पास हैं। अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो जो 30 लोग पीटीआई से निकलते हैं। वैसे मुझे जो लगता है, मैं आपको अपनी असेसमेंट बता देता हूँ, जो मेरा तजिया है वो ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ही कराची के मेयर बनेंगे और जमात इस्लामी के जो हाफिज साहब हैं वो मेयर नहीं बन सकेंगे। और ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी यही कहा था कि ये हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं होने चाहिए। तो पीटीआई ने ये बात की है, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई में बना तो हम उन लोगों को डी सीट कर देंगे। तो इस वजह से अब देखना ये है कि ये मामला कितना चलता है। आजकल खान साहब की चल तो नहीं रही है। तो मेरी वही राय है कि जो कराची के मेयर हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब ही होंगे और ये बहरहाल ज़्यादती है। हाफिज साहब को बनने देना चाहिए। अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, पीपल्स पार्टी जैसा कि कहती आई है कि हम जमहूरियत के लिए हमने जाने दी हैं, हम जमहूरियत के लिए ही काम करते हैं, तो फिर होना तो यही चाहिए कि जमहूरी अंदाज में जमात इस्लामी को मेयरशिप खुद ऑफ़र कर देनी चाहिए पीपल्स पार्टी को। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।